नमस्ते दोस्तों। बिहार सरकार ने टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट की बहुत बड़ी अच्छी पहल की है और काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, बहुत जल्दी-जल्दी रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ मुझे कुछ आप लोगों से कुछ शेयर करना था, इसीलिए मैं आपके सामने आया हुआ हूँ। मैं अजय कुमार सिंह एमबी बुक्स से। मैं इंग्लिश के पढ़ने और पढ़ाने से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहता हूँ। ये परीक्षाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, फाइनल रिजल्ट्स, और इसकी काउंसलिंग चल रही है। लेकिन फाइनल आंसर की में भी कुछ गड़बड़ियां हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं। जैसे ये 10 तारीख के 10 तारीख की होने वाली क्लास 6 to 8 की सीरीज ए के पेपर्स हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को देखें। क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा हुआ है, fill in the blanks with one of the following alternatives. The furniture in the house dash been replaced. जो आंसर की दिया हुआ है वो लिखा हुआ है more than one. That is हैज और हैड। फाइन। मतलब आपने यहां पे हैड बिन रिप्लेस्ड और हैज बिन रिप्लेस्ड दोनों आपने सही लिया। इसीलिए क्योंकि आपका टेंस का कंसेप्ट जो होता है कि आपका वर्ब प्रेजेंट में होगा या पास्ट होगा, वो टाइम से गाइड होने वाला कंसेप्ट है। और अगर वाक्य में टाइम नहीं दिया हुआ है तो फिर टेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप हैज लिखो तो भी सही है, हैड लिखो तो भी सही है। हैज क्यों होगा? क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर ही लगेगा, इसलिए हैज होगा। लेकिन अगर आप इसी में अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 125 में, तो वहां लिखा हुआ है मच ऑफ योर लेबर डैश वाइड ऑफ द मार्क, और इसका आंसर दिया हुआ है इज। अब जब तुम्हारा जो लेबर था वो टू द पॉइंट नहीं था या है, यहां भी तो टाइम नहीं है, तो फिर आप यहां प्रेजेंट कैसे ले रहे हैं? यहां भी तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों होना चाहिए था, लेकिन आंसर की में फाइनल आंसर दिया हुआ इज। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर यहां हैज और हैड दोनों हो सकता है, तो यहां इज और वॉच दोनों हो सकता था। ये आर नहीं होगा क्योंकि मच लिखा हुआ है, मच अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर आता है, इसीलिए, और लेबर दिया हुआ है, इसीलिए इज और वॉच दोनों यहां सही होता। लेकिन यहां पे एक नंबर, यहां पे आंसर होना चाहिए था मोर देन वन, और यहां का आंसर डी होना चाहिए था। क्योंकि आपके पेपर के आंसर के करेक्शन में रूल्स की सिमेट्री तो होनी चाहिए, रूल्स की सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए। एक जगह पे आप प्रेजेंट और पास्ट दोनों ले रहे हैं, दूसरी जगह पे आप सिर्फ प्रेजेंट ले रहे हैं, जबकि प्रेजेंट का कोई सेंस नहीं है। वहां पे कोई टाइम का वर्ड नहीं लगा हुआ जिससे कि हम प्रेजेंट निर्धारित करें, जैसे यहां पे नहीं लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर, इसको देखें। इसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ नन फाइनाइट वर्ब। नन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो अपने फॉर्म्स नहीं चेंज होते हैं। टू भी वन, भी फोर, हैविंग भी थ्री, टू हैव भी थ्री, मीन्स इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल होते हैं। जबकि आपका आंसर दिया हुआ है हैज ट्राइड, जो कि फाइनाइट वर्ब है। अब आपके डायरेक्शन के अनुसार अगर लड़का चले तो उसे तो यहां पे ट्राइंग लेना चाहिए था, लेकिन अगर वो ट्राइंग लेगा तो फिर सेंटेंस तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को मानूं तो मेरा आंसर ए होगा, जबकि आंसर बी दिया हुआ है। और अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करूं, अगर यहां पे फाइनाइट लिखूं, तभी मेरा आंसर सही होगा। अब मैं डायरेक्शन के अनुसार आंसर ए लूं, या मैं सेंटेंस के ग्रामेटिकल करेक्टनेस के अनुसार, जो कि वहां पे फिर डायरेक्शन किससे गलत हो जाएगा, मैं बी लूं। वैसे ही ये क्लास 6 to 8 के लिए था सीरीज ए में। वैसे ही आपके 8 तारीख को क्लास 9 to 10 के सीरीज ए में कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने में आए। मैं पढ़ाता हूं, मेरे से बच्चे आते हैं पूछने। टीचर्स वाले क्वेश्चंस किसी ने मेरे से पूछे, लेकिन कल मेरे से कुछ उन्होंने पूछा, तो मैं जब पेपर को देखने लगा तो मुझे कुछ आया। जैसे आप देखो, अभी अगर यहां पे लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट डैश टू ब्रिंग अ साइंड फॉर्म फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एवरी लगा हुआ है, सिंगुलर होगा। लेकिन मेरे को ये सेंटेंस में कहां लग रहा है कि वो लाने वाले हैं, लाएंगे, या उनको लाना है। मैं यहां कंपल्सन लूं, मेरे को हैज लगेगा। मैं यहां कंपल्सन लूं तो मुझे हैज देना चाहिए। मैं अगर उनका कोई सेंटेंस से मीनिंग नहीं आ रहा है,
अब कोई अगर क्वेश्चन सेटर अपने कोई मीनिंग को अपने दिमाग में सोच के देता है, तो जब आप ऑप्शन डालते हो तो ऑप्शन में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हो उसका ऑप्शन सिर्फ एक ही है, उसे लाना है। अगर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो आप हैज लगाओ, लेकिन सेंटेंस से तो पता नहीं चल रहा है कि मैं बोलूंगा कि वो बोलूं कि मैं कि वो लाएंगे या वो लाने उनको लाना होगा, दोनों हो सकता है। सो मेरे हिसाब से आंसर सी नहीं होगा, बी और सी दोनों होना चाहिए। सो आंसर यहां पे डी होना चाहिए। यहां मैं उसी हिसाब से मैं अगर बोलूं तो यहां पे बी सही है अगर मैं इस डायरेक्शन को बदलूं, और अगर डायरेक्शन छोड़ूं तो मेरा ए सही होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, द ओल्ड नीम ट्री विच डैश इन आवर कंपाउंड फॉर 50 years। अब आपके पास यहां लिखा हुआ है फॉर 50 years, इस सेंटेंस में मेरे को वर्ब डालना है। आंसर लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। अब अगर मैं वो 50 ईयर से था, सडनली क्रैश द ग्राउंड लास्ट नाइट वो क्रैश हो गया, तो इसका मतलब कि वो 50 साल से हमारे कंपाउंड में था, और सेंटेंस में यहां ड्यूरेशन कब आ रहा है। मैं यहां पे ये क्यों नहीं दे सकता ऑप्शन नंबर ए, जो कि ग्रामेटिकली पॉसिबल है। मैं ऑप्शन नन ऑफ दिस क्यों डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी आप ड्यूरेशन बताने वाले पास्ट का वर्ब का फॉर्म डाल रहे हो यहां पे, और वो अब नहीं है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट का इंप्लाइड मीनिंग होता है कि द थिंग हुज इफेक्ट इज नाउ नो लॉन्गर देयर, जिस चीज का प्रभाव अब नहीं है। सो अगर मैं इस ऑप्शन को लूं तो ये ऑप्शन कंसेप्चुअली गलत है। अब अगर आप इसको यहां पे प्रॉपर ऑप्शन ई नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन में, देखो कि द गोडाउन इज इन्फेक्टेड बाय रैट्स। इन्फेक्शन या इन्फेक्ट किसी रोग के लिए, संक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चूहा संक्रमित नहीं करेगा, चूहों से भरा हुआ होगा। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक था, अगर मैं इसके जगह पे इन्फेस्टेड लिखता तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल होता, क्योंकि इन्फेस्टेड विथ का मतलब होता है फुल ऑफ। तो अगर मैं इसको इन्फेक्टेड डाल के देखूं तो मेरे को सेंटेंस ये मीनिंगलेस लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इन्फेक्टेड यहां रखूं तो सी भी हो सकता है, और मैं अगर उस इसको मैं वर्ब की तरह लूं तो आपका ए भी ऑप्शन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि आपके पास, अगर आपके इन दो पेपर्स को जो मैंने देखा, जिसमें 3 क्वेश्चन यहां और 3 क्वेश्चन यहां, अगर ये सही को गलत किया हुआ है और किसी लड़के का 1 या 2 मार्क्स से उसका रिजल्ट छूटा है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है मेरे हिसाब से। और शायद आज के बाद से हमारे, आपने इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है, बीपीएससी ने क्वेश्चंस इतने अच्छे बनाए हैं कि कोई भी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अगर वो सीरियस है तो वो इन क्वेश्चंस के लेवल को लेके बहुत इंजॉय करेगा। बट एक अनुरोध ये है कि आप क्वेश्चंस में आंसर्स के कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, और प्लीज अगर आप क्वेश्चंस दे रहे हैं तो उसके प्रिंटिंग मिस्टेक्स को ध्यान रखें, क्योंकि तब लड़के का कोई भी ऑप्शन उस प्रिंटिंग मिस्टेक को देखते हुए सही माना जा सकता है। लेकिन अगर मैं रिजिड होके उसको एज इट इज छोड़ दूंगा तो फिर मुझे लगता है कि हमारे गार्जियंस को इस पे ध्यान देना चाहिए। गार्जियंस मींस बीपीएससी को हम इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले एग्जामिनेशंस में ये कुछ क्वेश्चन मैंने 2 पेपर्स देखे तो मुझे दिखाई पड़े, मैंने सारे पेपर्स नहीं देखे हैं, और मैं आज के बाद से सारे पेपर्स देखूंगा, और आता रहेगा अगर क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चंस में अगर कुछ इनकंसिस्टेंसी मुझे दिखाई पड़ेगी तो मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा। थैंक यू आप सब लोगों को मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।